Okay, so let's start our new topic, फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स भाई साहब हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, है ना. पहला हिस्सा इसमें है हाइड्रोस्टैटिक्स, उसके बाद है हाइड्रोडायनामिक्स एंड देन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेन्शन. ठीक है, तो सर्वात अगोदर आपण जे शिकणार आहोत तो आहे हाइड्रोस्टॅटिक. हाइड्रो 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 पानी पानी पानी, स्टॅटिक 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 रुका हुआ पानी, है ना. तर आपण सर्वात अगोदर काय शिकणार आहे मित्रा, रुका हुआ पानी. उसके बाद हम सीखेंगे बहता हुआ पानी. बराबर है, यस. तो सबसे पहली डेफिनेशन हाइड्रोस्टैटिक के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम बहुत दिन से देखते, उसका नाम है डेन्सिटी. बेटा सर्वात पहिली डेफिनेशन आपण शिकणार आहोत ती कशाची शिकणार आहोत, तर डेन्सिटी. आपल्या मराठीमध्ये आपण डेन्सिटीला काय म्हणतो, घनता असं म्हणतो. ठीक आहे, त्या घनता ही कशी असते, काय असते, त्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला आता शिकायचं. तो डेन्सिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. डेन्सिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये उसका वो फॉर्मूला. उसका SI यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब एंड CGS यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब. सेंटीमीटर के क्यूब को हम क्या लिखते, सीसी लिखते. डेंसिटी का हम लिखेंगे अब डायमेंशन फॉर्मूला. डायमेंशन में कितने लोग, 3 लोग. MLT, M बोले तो मास, मास का यूनिट केजी, केजी दिख रहा, क्या दिख रहा, इस वास्ते M1. L बोले तो लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का क्यूब है, नीचे है, ऊपर जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0. फिर बोलेंगे हम इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. बोले तो दिए गए मटेरियल का डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. अगर हम बोलते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो 1 ग्राम पर सीसी रहेगा. चेंज होगा क्या, नहीं होगा. चाहे वो 1 लीटर पानी हो, 1000 लीटर पानी हो, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ठीक है. हाँ, ये चेंज एक कारण से होता, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. हम बोलेंगे इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा. उसका रिलेशन रहता है रो इक्वल्स टू रो नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा. ठीक है, ये फॉर्मूला तुमको याद नहीं रखने का तो न करो, कोई दिक्कत नहीं है. जब हम थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, थर्मल फिजिक्स में हम जो भी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती, तो उसका वेरिएशन क्या रहता, मैं तुम्हारे को जो है थर्मल फिजिक्स के अंदर ये वाली बात बताऊंगा. राइट नाउ हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि भाई डेंसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है बेटा, एग्जांपल देखो, डेंसिटी फॉर वाटर अगर हम देखते हैं तो वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर हम उसे कहेंगे 1 ग्राम पर सीसी. सीजीएस यूनिट के अंदर वाटर का डेंसिटी हमको याद रखना. उसके बाद हम डेंसिटी याद रखने का मर्क्यूरी का. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सीसी. अगर तुमको सीजीएस में पता है, तुमको एसआई में निकालना है, तो इसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई करो. 13.6 into 10 to the power 3, अब ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब. बाकी के जो भी मटेरियल रहेंगे डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा. हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर का याद रखना, और उसके बाद मर्क्यूरी का भी हम जो है तो याद रख सकते. दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी. नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. देखो, 2 अलग अलग मटेरियल है, इसका मास m1 है, इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका वॉल्यूम v1 है. इसका मास m2 है, इसका वॉल्यूम v2 है, इसका डेंसिटी ρ2 है. यदि हमने इन दोनों को मिक्स करें ऐसा, तो ये मिक्सचर का मास क्या होगा, तो
बोले m1 प्लस m2 होगा। मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा, तो बोले v1 प्लस v2 होगा। मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा, रो मिक्स, तो बोलेगा सर यहाँ रो1 प्लस रो2। नहीं नहीं नहीं, बराबर है। यही मिक्सचर का डेंसिटी हमें फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए मिक्सचर। तो मिक्सचर का मास कितना है बेटा, m1 प्लस m2 है, आणि मिक्सचरचं व्हॉल्यूम किती आहे, तर ते व्हॉल्यूम आहे v1 प्लस v2। झाला, आमच्याकडे हा आला पहिला फॉर्म्युला डेन्सिटी ऑफ मिक्सचरचा। प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना समजा आपल्याला त्याने मास दिलेला नाही, याचा मास नाही दिला, तर मग काय करावं लागेल, आम्हाला माहित आहे डेन्सिटी इक्वल्स टू असतं मास अपॉन व्हॉल्यूम। इथून आपण काढलं मास इक्वल्स टू डेन्सिटी इनटू व्हॉल्यूम। तर हा जो m1 आहे त्या m1 च्या जागी आपण लिहू शकतो रो1 v1, आणि जो m2 आहे त्याच्या जागी लिहू शकतो रो2 v2। या दोन्ही व्हॅल्यूज घ्या, त्याचं पुट करा, आम्हाला डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर भेटेल मित्रा रो1 v1 प्लस रो2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर। हा फॉर्म्युला कधी वापरायचा, ज्या वेळेला आपल्याला व्हॉल्यूम दिला जाईल, ठीक आहे। यस, इफ v1 इक्वल टू v2, समजा त्या दोघांचं व्हॉल्यूम सारखं आहे, मग व्हॉल्यूम सारखं असल्यानंतर काय होईल, मग ते होईल डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू, आता व्हॉल्यूम सारखं आहे v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल टू v आहे समजा, तर इथनं v मग कॉमन घेऊ मी, मग हे बोलणार रो1 प्लस रो2, हमने v कॉमन लिया, v प्लस v 2v हुआ, v गेट कैंसिल बेटा, मग इथं काय उरलं रो1 प्लस रो2 अपॉन 2 उरलं, बरोबर। येस, बरोबर। आतापर्यंत आपण डेन्सिटीचे मिक्सचरचे 3 फॉर्म्युले शिकलो, याचा अर्थ आहे ना डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। जर समजा आपल्याला त्या दोघांचं इंडिव्हिज्युअल मास प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला नाही, आणि आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दोघांचं व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी दिलेली आहे, समजा तो म्हटला 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड ऑफ डेन्सिटी काहीतरी इज मिक्स्ड विथ डॅश डॅश क्यूब ऑफ लिक्विड ऑफ डेन्सिटी दिस, देन फाइंड डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर। आपण हा फॉर्म्युला लिहितो, रो दिलेला आहे, व्ही दिलेला आहे। समजा एखाद्या प्रश्नामध्ये आपल्याला दोघांचं व्हॉल्यूम जर सारखं दिलं, तर आपण फॉर्म्युला काय म्हणणार, मग रो मिक्स इक्वल्स टू रो1 प्लस रो2 अपॉन 2। आता आपण पुन्हा एक फॉर्म्युला बनवू मित्रा, डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। आम्हाला मास दिलेलं आहे, मात्र डेन्सिटी दिलेली नाही, हे जे व्हॉल्यूम आहे, सॉरी हे व्हॉल्यूम आपल्याला दिलेलं नाही, तर हे व्हॉल्यूम जागी तू काय लिहिशील, तर व्हॉल्यूम जागी तू लिहिणार मग m बाय रो, काय लिहिणार m बाय रो। तो m1 अपॉन रो1 हम लिखेंगे इस v1 को, आणि या v2 च्या जागी आपण लिहिणार m2 अपॉन रो। अलग लक्षात, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। प्रॉब्लम में यदि हमको वॉल्यूम दिया गया नहीं है, उस वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m बाय रो। तो जो v1 वॉल्यूम है इसका, उसको मैंने लिखा m1 बाय रो1, और ये जो वॉल्यूम v2 है उसे हमने लिखे m2 बाय रो2। तर हा फॉर्म्युला माझ्याकडे झाला मास आणि डेन्सिटीच्या फॉर्म मध्ये। इफ समजा इफ या दोघांचं मास सेम आहे, m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, दोनों का मास सेम है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा m प्लस m 2m अपॉन m अपॉन रो1 प्लस m अपॉन रो2। खालून m कॉमन घेतला, वरच्या m सोबत तो कॅन्सल झाला, म्हणजे इथं काय उरलं, इथं उरलं रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाय रो1 रो2। खालचा रो1 रो2 कुठे गेला, वरती गेला, म्हणजे रो मिक्स इक्वल्स टू काय झालं, 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2 झालं। सही है, यस ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के बेटा हमने जनरली 3 फॉर्मूले पढ़े। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मास जर दिलेला नसेल तर त्या मासला लिहायचं रो1 v1 प्लस रो2 v2, आणि जर व्हॉल्यूम दिलेला नसेल तर लिहायचं त्याला m1 अपॉन रो1 प्लस m2 बाय रो2। दोघांचं व्हॉल्यूम सेम असेल रो1 प्लस रो2 बाय 2,
दोघांचं मास सेम असेल 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2. ठीक आहे. त्याच्यावरती चिल्लर चिल्लर प्रॉब्लेम येतील. ते प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला काय सांगेल, इतकं 2 kg ऑफ डेन्सिटी काहीतरी इज मिक्स्ड विथ 4 kg ऑफ डेन्सिटी काहीतरी, देन फाइंड डेन्सिटी ऑफ मिक्सचर. फक्त व्हॅल्यूज पुट करायचं, उत्तर काढायचं. काय आहे त्याच्यामध्ये? काहीही नाही. ओके. चला आता आपण जे आहे तर पुढे जाऊ. पूर्ण थेरी झाल्याच्या नंतर आपण याच्यावरचे प्रॉब्लेम जे आहे तर सॉल्व करू. तो उम्मीद है आपको ये जो डेंसिटी क्या चीज है, किस बला का नाम है, ये चीज समझ में आई होगी. डेंसिटी के बाद दूसरा डेफिनेशन हम जो अब पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रेशर. क्या नाम है उसका? प्रेशर. तो देखो फिर अभी प्रेशर क्या होता है. प्रेशर प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेशर बचपन से पढ़ते आ रहे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, F बाय ए. जो सरफेस के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं ना, दैट फोर्स अपॉन उसका एरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेशर बोल रहे हैं. करेक्ट? यस. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको हम प्यार से कहते हैं पास्कल. क्या कहते हैं प्यार से? आओ, पास्कल. ठीक है. छोटे छोटे बातें याद रखने के. हम इसमें से हम क्या बना सकते हैं? मान लीजिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला. डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स न्यूटन है, फोर्स का क्या रहता? m1 l1 t - 2 रहता. फोर्स है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया, मतलब बेटा क्या रहता? l2 रहता. तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? m1 l -1 t - 2. दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर. ठीक आहे. हे आपल्याला को मालूम. खूप काही लोकांना प्रेशर बद्दल एवढा फॉर्म्युला हा पहिला माहित असतो. प्रेशरचं अजून एक फॉर्म्युला आहे, ते आता आपल्याला शिकायचं आहे. ठीक है. इधर अब अच्छे से ध्यान देना. मान लीजिए कि हमारे पास ये इतना एक एरिया है और मैंने एक ग्लास कांच का एक कवच बनाया, जैसे कि फिश टैंक है. मान लीजिए क्या है बेटा? ये फिश टैंक. और ये फिश टैंक के अंदर मैंने पानी डाल दिया पूरा. ठीक है. तो ये जो इतना एरिया है, इस एरिया के ऊपर क्या लग रहा होगा? एक प्रेशर लग रहा होगा इसके वेट के कारण. क्योंकि फोर्स मतलब नथिंग बट वेट. जब हम फोर्स लगाएंगे ए एरिया पे, जाहिर सी बात है हम क्या लगा रहे हैं? हम प्रेशर लगा रहे हैं. तो मैं यहां पर बोलूंगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स मतलब mg, वेट ऑफ ए टोटल होगा वाटर अपॉन एरिया. अब ये जो मैंने यहां पर भरा, ये पानी भरा, उसका मास मान लीजिए मुझे नहीं मालूम. तो अभी अभी हमने डेंसिटी पढ़ के आए. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. हमने बोले डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी अपॉन एरिया ऑफ बेस. अब ये जो पूरा वाटर है इस फिश टैंक के अंदर, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना रहेगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इनटू जी अपॉन ए. तो ए कैंसल. तो हमें नया फॉर्मूला मिला प्रेशर का. प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच. ठीक आहे. तर मित्रा, आपल्याकडे प्रेशर झाले दोन फॉर्म्युले. पहिला फॉर्म्युला जर तो म्हटला 200 न्यूटनचा फोर्स लावला 10 मीटर स्क्वेअर एरियावरती प्रेशर काढा, तू म्हणशील प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. लेकिन अब हमको एक नया फॉर्म्युला मिला प्रेशर का. प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच. म्हणजे आपल्याला ज्याच्यावर ती आपण फोर्स लावलं त्याचं जर प्रेशर काढायचं असेल तर इथं प्रेशर कुणामुळे लागू राहिलं? पाण्यामुळे. मग डेन्सिटी ऑफ पानी है ना, रो इनटू जी इनटू ये हाइट कितना है? हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम. ये पानी हटा दिया हमने. पाणीच्या ऐवजी आपण तिथं काय टाकलं? ऑइल टाकलं. मग त्या ऑइल मुळे प्रेशर किती लागू राहिलं?
मग आपल्याला काय म्हणता येईल, डेन्सिटी ऑफ ऑइल इंटू जी इंटू एच, बरोबर आहे. तर आपण कधी कधी ऐकतो बघा, प्रेशर इज 10 सेंटीमीटर ऑफ ऑइल, 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑइल, 50 सेंटीमीटर ऑफ ऑइल. तो ऐसा जब हम किताबों के अंदर देखेंगे या फिर किसी से सुनेंगे, है ना, तो अब डरने का क्या नहीं, अब डर खत्म हो गया. आपने अभी तक आदत थी प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सुनने की या फिर पास्कल में सुनने की. आज से हम प्रेशर क्या में बोलने वाले हैं, रो जीएच में बोलने वाले हैं, 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑइल, बराबर है. इधर देखो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लो एक, फाइंड प्रेशर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी समजो, ठीक है. तो 20 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी म्हणजे नेमकं किती प्रेशर, तर प्रेशर इक्वल्स टू मित्र आपल्याकडे आहे रो जीएच, रो म्हणजे डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी, बरोबर आहे. मग आता मला सांग डेन्सिटी ऑफ मर्क्युरी किती, 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3. मैंने तुमको लिखा के दिया, ठीक है. ऐसा यूनिट में सीजीएस में लेते थे तो 13.6 ग्राम पर सीसी. ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ते अपन कहां घेतो, हाइट तुमको कितना दिया लिक्विड कॉलम का, वो हाइट 20 सेंटीमीटर दिया, तो 20 into 10 to the power क्या लेंगे हम, -2 लेंगे. यस, 20 into 10 to the power -2. तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये +3 1 4, 4 में से ये 2 गए, 2 बचे, और 2 और ये 1 3. तो 13.6 into 10 to the power 3 into 2 ना, into 2. तो फिर ये 2 6 are 12, कैरी 1, 13 27 27, 27.2 into 10 to the power 3, इसको मैं किलो लिख दूं, तो ये हो गया 27.2 किलो पास्कल. अलग ने अपने यूनिट में, सही है. तो प्रेशर के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या है बेटा प्रेशर का, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है. और दूसरा फॉर्मूला जो हमने बनाया, प्रेशर इक्वल्स टू रो जीएच, वो बोलेगा प्रेशर इज 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ऐसा बोल दिया तो क्या बोलेगा फिर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट. प्रेशर इज 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी का वैल्यू इंटू 80 सेंटीमीटर. कैलकुलेशन करेंगे, हमको जो है तो प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा. उम्मीद है बेटा तुझे P इक्वल्स टू रो जी एच ये फॉर्मूला समझ में आया होगा. तो ये बात हो गई मेरे भाई प्रेशर की, प्रेशर प्रेशर प्रेशर. चलो अब हम ये प्रेशर के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे. तो पहला टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेटा हम कुछ इस प्रकार से P नॉट से रिप्रेझेंट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आता आपण काय बघितलं, काय बाबा एक फिश टँक होता आणि या फिश टँक मध्ये आपण काय भरलं, तर आपण त्या फिश टँक मध्ये पाणी भरलं, बरोबर आहे. असा फिश टँक काढला आपण. इथं जे या एरियावरती एवढ्या जे प्रेशर लागलं, तो प्रेशर म्हणजे याच्या बोकांडीवर लागणाऱ्या पाण्याचं वजन, बरोबर ना. आता मी आहे तो बा, आता मी तर काहीतरी एरियावरती उभा आहे ना भाऊ, मग माझ्यामुळे त्याचं वजन लागू राहिलं, काहीतरी प्रेशर लागू राहिलं. आता माझ्यावरती पुन्हा एक जण बसला खांद्यावरती, तर त्याचा प्रेशर काय होणार, वाढणार, बरोबर आहे. मग त्या जागेवर जे प्रेशर क्रिएट केलं ते माझ्या वजनानं माझ्यावरती जे आहे त्याने केलं, बरोबर ना भाऊ. येस. तर या पाण्यामुळे याच्या बोकांडीवर इथं जे वजन लागू राहिलं त्याला आपण प्रेशर म्हटलं, ठीक आहे. म्हणून आपण आपल्या अवतीभोवती जर बघितलं तर आपल्या अवतीभोवती जे आहे ते ऍटमॉस्फिअर आहे. आणि ह्या ऍटमॉस्फिअर आपल्या धरतीपासून वरती जर बघितलं आपण तर ऍटमॉस्फिअर आहे. तर जवळजवळ आपण म्हणतो 200 किलोमीटर ऍटमॉस्फिअर आहे, ठीक आहे. मग एवढी ही का जी बाबा हवा आहे, या हवेचं आपल्यावरती वजन लागणार नाहीये का, लागणार आहे, बरोबर आहे. या ऍटमॉस्फिअरचं वेट आपल्या खांद्यावर लागू राहिलं ना, लागू राहिलं. मग तो वेट जे आपण फील करतोय ना त्याला म्हणायचं, काय म्हणायचं त्याला, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर.
प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फियर। हमारे आजू बाजू में जो एटमॉस्फियर है, ये जो हवा है, ये हवा का वजन, हवाला वजन, तर हवाला कसं वजन असतं? एखाद्या मनामध्ये प्रश्न येईल, अरे तू लहान होता ना शेंबड्या चौथीला, तेव्हाच तू काय शिकला? हवेला वस्तुमान असते. कसा केलता एक्सपेरिमेंट? तराजू घेतला होता, इकडे एक फुगा इकडे एक फुगा बांधला, बघितलं दोन्ही फुगेचं वजन सेम आहे. मग हा फुगा काढला, याच्यामध्ये हवा भरली, फू म्हणून आपा हेव लावला. आपा काय झालं? ज्या फुग्यामध्ये हवा भरली तो फुगा खाली आला. अरे हे आम्हाला कळून चुकलं. काय कळालं? हवेला वस्तुमान असतं. मग हे जे हवेचं वस्तुमान आहे, हे जे हवेचं मास आहे, त्याला जी न मल्टिप्लाय करा म्हणजे त्याचं वेट झालं. हे वेट आपल्या बोकांडवर लागून राहिलं ना बे. यस. मग हे जे लागतं त्याला आपण काय म्हटलं? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हटलं मित्रा. मग ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जे असतं वातावरणामुळं, त्याची व्हॅल्यू असते 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. आता हे जे 1.01 आहे, हे 01 म्हणजे खूप छोटं आहे, म्हणजे आपण पी नॉट ला डायरेक्ट म्हणू 10⁵ पास्कल. ही व्हॅल्यू पाठ म्हणजे पाठच ठेवायची. आता याच्या पुढे विसरून जायचं नाही. तो ये आ गया पास्कल में वैल्यू. दूसरा इसका एक वैल्यू है पी नॉट का. पी नॉट इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच. अभी अभी अपनी बात हुई थी यहां पर, प्रेशर को हम और किस फॉर्म में लिख सकते? तो हम प्रेशर को रो जी एच के फॉर्म में लिख सकते, बराबर है. तो हमें उसने दिया प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. यदि बेटा हम 70 प्रेशर अगर निकाले P इक्वल्स टू रो जी एच करके, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन टू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. जी का वैल्यू 10, हाइट दिया 76 इंटू 10⁻². तो अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये जो वैल्यू आएंगी, ये आएंगी नियर अबाउट 10⁵ पास्कल. ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ पास्कल, या फिर दूसरे भाषा में हम क्या बोलेंगे? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. ये बात याद रखना. ये प्रेशर मेजर करने के लिए हम जनरली जो है तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते. उसके अंदर पारा रहता, उसकी हाइट अपने को मिलती. वो हाइट जो रहेगी कितनी बनेगी? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी बनेगी. ठीक आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व करेंगे और भी तुमको इसके अंदर मजा आएगा. सध्या पुरता आपण जे लक्षात ठेवायचं, ती लक्षात ठेवायची एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेमकं काय आहे आणि त्याची व्हॅल्यू किती असते. अभी हम सांस ले रहे है ना. तुमच्या बायोलॉजी मध्ये त्याला काय म्हणतात? इनहेल, एक्झेल. तो बघा, देवानं या मानव जातीला किती इंटरेस्टिंग बनवलं. आता आपल्या नाकच्या बाहेर इथं हे जे प्रेशर आहे, हा प्रेशर किती आहे इथं? 180 atm. कोणताही पॉइंट जो हवेच्या संपर्कात आहे, त्या प्रत्येक पॉइंटचं प्रेशर किती असतं? तर ते असतं 1 ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मित्रा. मग नाकेच्या बाहेरच्या मॉलिक्युलचं इथलचं प्रेशर आहे 180 atm. मी हवा आतमध्ये घेतली म्हणजे आपल्या लंग्सला देवानं ही ताकद दिली का आपण हा आतमध्ये जातोय, म्हणजे आपण हवा सक करून राहिलो, म्हणजे आतमधलं प्रेशर काय होईल? कमी. कारण कोणतीही लिक्विड असो किंवा गॅस असो, जर त्याला फ्लो व्हायचं असेल तर फ्लो होणारी जेवढे काही आहेत फ्लुइड्स, ते हाय प्रेशर कडून लो प्रेशर कडे फ्लो होतात. म्हणजे नाकेच्या बाहेरचा प्रेशर जास्त, आतमधलं प्रेशर कमी. हवा कुठे गेली? आतमध्ये गेली. आता एक्झेल, हवा सोडली आपण, मग आतमधलं लंग्सचं प्रेशर कसं राहील? बाहेरच्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त असेल. आवाज बाहेर येईल ना. यस. ठीक आहे. तो म्हणता सर हे कशाला सांगू तुम्ही आम्हाला? बघा का बरं सांगतो ते तुम्हाला लक्षात येईल. मी इथं आहे समुद्र सपाटीवर, आई एम एट सी लेवल, बराबर है, हम सी लेवल पर है. तो सी लेवल पर जो हम प्रेशर फील कर रहे हैं राइट नाउ, हम जो फील कर रहे हैं वो कौन सा प्रेशर फील कर रहे हैं भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील कर रहे हैं. अच्छा, अभी हम क्या गए, एक पहाड़ है और इस पहाड़ के चोटी पे हम गए.
अब यहां पे हम जो प्रेशर फील कर रहे हैं वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इतना ही है या उससे ज्यादा है या उससे कम है, ठीक है, वो हम उस पर बात करेंगे। और फिर हम ऑक्सीजन मास्क जो लगाता गिर्यारोहक वो क्यों लगाता वो भी तुम्हाला यहां पर बताएंगे। इथं जे प्रेशर आहे ती ही पूर्ण जेवढी काही इथंची एअर आहे या पूर्ण एअर मुळे आहे आणि त्याच्यावरची एअर, बरोबर है, पूरे है ना, जहां से एटमॉस्फेयर अपना वहां से लेके तो यहां तक की जो पूरी हवा है, इस हवा का वेट बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हम कुछ तभी एच हाइट के ऊपर जाएंगे बेटा, हम यहां से एच हाइट पर आए तो यहां आने के बाद इतनी वाली ये जो एयर है, ये वाली एयर, ये वाले एयर का वजन तेरे ऊपर लग रहा क्या? नहीं लग रहा। तू ये एअर के ऊपर चले गया म्हणजे तुझ्या बोकांडीवर आता जे वजन लागू राहिलं ते वजन कमी झालं ना बे? येस, वजन कमी झालं याचा अर्थ तुझ्यावरचा प्रेशर पण काय झाला? कमी झाला, बरोबर ना? येस, बरोबर। म्हणजे जसं जसं आपण या धरतीपासून वरती वरती चालले जाऊ तसं तसं काय होईल? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी 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 होत जाईल, बरोबर? यस, बरोबर। धरतीवर नाकेच्या बाहर किती प्रेशर है? 1 atm। तो हमारे को कुदरत ने जो ताकत दिया, हमारे लंग्स ने प्रेशर कम करा, 1 atm से थोड़ा सा कम, तो हवा अंदर गई। आता या ठिकाणी गेल्यानंतर खूपच कमी झालं ना बाहेरचं प्रेशर, मग आपल्या लंग मध्ये एवढी ताकद नाहीये का तो आतमधलं प्रेशर या बाहेरच्या प्रेशरहून कमी करेल। मग तुला श्वास घेता येणार आहे का? नाही, बाहेरची हवा आतमध्ये जाणार नाही। म्हणून आपला गिर्यारोहक माउंटेनियर हा काय करतो? तो आपल्या सोबत आपला ऑक्सिजनचा सिलेंडर घेतो आणि त्याच्यात थोबाडीत लावतो, त्या मुंगशासारखं आहे ना, जसं कोविड मध्ये सगळ्यांनीच लावलं होतं समजा मास्क, तसं तो त्याच्या नाकाला लावतो, बरोबर आहे, आणि त्याच्यातून बिचारा आपला श्वासोच्छ्वास घेतो। त्याने जर असं काढलं तर तो मरणार आहे का? नाही, पण 2-4 मिनिटानंतर होऊ शकतं की त्याला गुदमरल्यासारखं होईल, कारण हवा आतमध्ये जाणार नाही, म्हणून त्याला मास्क हे लावावंच लागेल। तर हा पहिला मुद्दा तुम्हाला स्पष्ट करायचा होता। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा जैसा हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? फिर कम कम होता जाएगा। दिस इज रीजन माउंटेनियर क्या कर रहा? ऑक्सीजन मास्क का यूज कर रहा। दूसरा पॉइंट, मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे का बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय असतं? तर बॉइलिंग पॉइंट, सर, द टेम्परेचर ॲट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। असा टेम्परेचर जिथं पाणी उकळू राहिला त्याला आपण बॉइलिंग पॉइंट म्हणतो। ही तुमची डेफिनेशन मानता तुम्ही। ही डेफिनेशन तू 5वी पासून शिकतो, म्हणजे तुमचा लहान भाऊ बहीण जे सध्या 4थी-5वीला आहे आणि त्याला जर आपण विचारलं, सांग रे बाबा बॉइलिंग पॉइंट काय आहे, तो म्हणतो द टेम्परेचर ॲट विच लिक्विड जस्ट स्टार्ट बॉइलिंग किंवा लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है। पर अपन अब बड़े हो गए, हम 11th में आए, तो हमारा डेफिनेशन भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो तुम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये होगा बेटा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब पानी जब गर्म हो रहा तो गर्म होने के बाद उसके अंदर क्या आ रहा? टेम्परेचर दे रहे, तो उसके पास भी एनर्जी आहे मॉलिक्यूल के पास, फिर वैसा फोर्स लगा रहे। आपण एखादं भगोनं जिथं स्वयंपाक चालू आहे त्या भगोनीवर काहीतरी झाकायचं आहे ना, ढाकण टाकलं समजा, आणि काही वेळ आपण चालले गेलो, नंतर ते ढाकण कसं करत असं तुडतुड 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 असं डान्स करायला लागतो ना, का बरं? आतमध्ये जे वेपर आहे ते वेपर त्याच्यावरती काय लावून राहिले? फोर्स लावून राहिले। तो अगर ये वेपर प्रेशर का प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया? ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, हम क्या बोल रहे हैं? अरे पानी तो बॉइल होना स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।
केमिस्ट्री में तुम सीखेंगे। आणि मला वाटतं वो जो वेपर प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है CRT, वेयर T इज टेम्परेचर। तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो हम धरती के सरफेस पे हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 है। अगर ये इक्वल टू 10 टू द पावर 5 होगा तो हम बोल रहे हैं ये जो T है ये T हो गया पानी का बॉइलिंग पॉइंट। हम गए अब माउंट एवरेस्ट पे। कहां पर गए बेटा? माउंट एवरेस्ट पे या फिर कोई भी पहाड़ पे, सर्टेन हाइट पे। इस हाइट पे जाने के बाद यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने अभी अभी बोले क्या रहता? कम रहता, बराबर ना? तो जब वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम रहेगा तो वेपर प्रेशर को 10 टू द पावर 5 तक जाने की जरूरत है क्या? नहीं, वो उससे पहले से काम हो जा रहा उसका, बराबर? यस। तो तापमान को भी फिर ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने की जरूरत नहीं है। 80 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी क्या होगा? वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो हमको और एक बात समझ में आई, एज वी मूव अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज boiling point is the temperature at which vapor pressure is equals to atmospheric pressure। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, वेपर प्रेशर कम लगेगा मतलब टेम्परेचर भी कम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात, अब तीसरी बात ले लो उसमें, क्या खाना पकने के लिए जो समय लग रहा वो धरती पे ज्यादा समय लगेगा या पहाड़ पे ज्यादा समय लगेगा? तो हम खाना पकाने के लिए जो भी हमारा खाना पका रहे, मान लीजिए आपल्याकडं मटण आणलं आपण आणि त्या मटणाला ठीक आहे, जे लोक शाकाहारी आहेत त्यांच्यासाठी आपण काय करू? डाळभट्टीचे गोळे घेऊ, है ना? तुम्ही गोळे उकळा आणि तू काय करा? तू तुला मटण उकळ, काय अडचण आहे का? नाही। तर हे जेव्हा आपण उकळू राहिलो त्यावेळेस पाणी काय झालं? तापलं ना? त्याला ज्यावेळेस तुम्हाला शिजवायचं, आपण अन्न शिजू राहिलो, डाळ शिजू राहिलो, त्यावेळेला आपण पाणी आपला काय होतं त्या ठिकाणी तापतोय, म्हणजे पाण्याचं तापमान किती झाला? 100 डिग्री सेल्सियस झाला। म्हणजे आपण खूप वेळ 100 डिग्री सेल्सियस तापमानावर डाळ किंवा जे काही असेल त्याला ठेवलं तर आपलं अन्न शिजतं। इसी प्रकार से अगर टेम्परेचर हम कम देंगे, गैस का फ्लेम कम रखेंगे और बोलेंगे कि खाना पक जा, तो खाना जल्दी से पकेगा क्या? नहीं, खाना पकने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि खाना पकने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो जब तू ऊपर रहेगा तो तुझे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा। तो इसलिए मेरे भाई तो जहां पे टेम्परेचर कम मिल रहा तो खाना पकने के लिए समय ज्यादा लगेगा। फूड टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर ऑन माउंटेन एज कंपेयर टू अर्थ सरफेस। उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद मेरे भाई अभी हम दूसरा प्रेशर पढ़ने जा रहे जिसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर। जिसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एब्सोल्यूट। ठीक है, समजा हे एक काहीतरी तलाव आहे, ये तालाब है और यहाँ पे एक बच्चा है। ये बच्चा यहाँ पर जो फील कर रहा मेरे भाई वो कौन सा प्रेशर है? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसा इसने इस पानी के अंदर जंप कर दिया तो पानी के अंदर जाएगा और मान लीजिए उन्हें कुछ तभी यहां पर आया, यहां पर इन्हें जो फील कर रहा उस प्रेशर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। आई बात समझ में? पानी के अंदर इन्हें कुछ तभी मान लीजिए डी डेप्थ पे है। कितने डेप्थ पे है? डी डेप्थ पे। तो डी डेप्थ पे ये जो फील कर रहा दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा कितने कारणों से लग रहा? 2 कारणों से लग रहा। एक फोर्स लगेगा ड्यू टू वाटर और ऊपर लग रहा ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अगर उन्हें पॉइंट यहां पे रहता था, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा सिर्फ किसके कारण लग रहा?
एयर के कारण। तो इसका प्रेशर कितना है 180 mm। पर जैसा हम पानी के अंदर आ गए, ये वाला पॉइंट हमने अगर कंसीडर करें तो ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है ये एयर के कारण भी लगेगा, ये वाटर के कारण भी लगेगा। तो यहां का ये जो P एब्सोल्यूट है हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। सही है ना? यस। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ मेरे भाई P0 प्लस, अब वाटर के कारण कितना प्रेशर होना बराबर है। तो अपने पास फार्मूला है प्रेशर का दूसरा बनाने वाला, वो फार्मूला क्या है? रो जी एच। अब यहां पर जो डिस्टेंस है इसको हमने डी बने वाला है, इसलिए हम लिखेंगे P0 प्लस रो जी डी। समझे? ये जो रो है दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर और डी बोले तो डेप्थ। मिल गया है प्रेशर। और नीचे जाएगा तो हम वहां का डेप्थ लेंगे। तो जैसा जैसा हम पानी के अंदर चले जाएंगे वैसा वैसा हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता 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 ही जाएगा। ठीक है? एयर। तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे कितने भी रहेंगे तो सभी अगर एक सेम लेवल पर है तो सभी के पास जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? तो वो होगा P0 प्लस रो जी डी। यस। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे प्रकार का प्रेशर जिसका नाम है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कुछ भी नहीं है, ये प्रेशर डिफरेंस है। गेज प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे अगर हम निकालेंगे एटमॉस्फेरिक माइनस एटमॉस्फेयर तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा रो जी डी। बराबर है? तो एब्सोल्यूट गेज प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर किसके कारण निकालना चाह रहे? इस लिक्विड के कारण निकालना चाह रहे। प्रेशर ड्यू टू ओनली लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू ओनली लिक्विड, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। अच्छा, अभी देखो भाई गम्मत वाली बात, यही पास्कल ने देखा था, ऑब्जर्व करा था और उसी से पास्कल ने क्या करा? फिर पास्कल का लॉ दिया। अब वो वाली बात क्या है देखो, मैंने यहां पर अलग अलग शेप के और अलग अलग वॉल्यूम के ऐसे 3 कंटेनर लिया, लेकिन तीनों भी जमीन पे रखे हुए बराबर। तो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये तीनों में जो हमने क्या बनाया था? पानी बनाया। सेम लिक्विड है तीनों में, तीनों में लिक्विड सेम है, और तीनों लिक्विड का जो हाइट है ये हाइट भी सेम है, ये हाइट भी सेम है। तो यहां का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर एट ए का P0 प्लस सिग्मा जी, ये जो लिक्विड कॉलम का हाइट है वो हाइट मान लीजिए कितना है? h है। तो सिग्मा जी h। यहां का भी कितना रहेगा? P0 प्लस ये जो मैंने सिग्मा बोला डेंसिटी ऑफ वाटर बोला, चलो हमने रो लिखे वाला है तो हम उसको रो ही कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के लिए। यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी एच, सेम P0 प्लस रो। यहां का प्रेशर क्या हो गया? P0 प्लस रो जी एच। आई बात समझ में? अगर ये तीनों पॉइंट हम यहां पर लेंगे तो यहां पर भी अगर हम लेते हैं तो भी तीनों जगह का प्रेशर कैसा है? सेम है। बट कंडीशन क्या है? तीनों का लिक्विड सेम होना चाहिए। हाँ, जो वेट है ये पानी का, ये वाला वेट, ये वाला वेट, ये वाला वेट, तीनों का वेट कैसा हो सकता? अलग अलग हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों का वॉल्यूम अलग अलग है, तो वेट क्या रहेगा उनका? अलग अलग रहेगा। लेकिन ये पॉइंट सेम लेवल के है, तो सेम लेवल पे हमने क्या बोले? प्रेशर हमेशा कैसा रहता? सेम रहता। अगर हम यहां का गेज प्रेशर निकालेंगे, गेज प्रेशर, ठीक है, तो तीनों जगह का गेज प्रेशर क्या आएगा? रो जी डी। यहां हमने वो डिस्टेंस गेज बोले तो रो जी एच, यहां का गेज प्रेशर रो जी एच, यहां का भी गेज प्रेशर रो जी एच, बराबर।
एच मतलब इस वाले हेड, और हम क्या बोल रहे हैं, तीनों हेड कैसा है, सेम। अब यहां से हम एक बात याद रखेंगे, और बात ये है कि फॉर सेम लिक्विड एट सेम लेवल, फॉर सेम लिक्विड एट सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। फॉर सेम लिक्विड एट सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। ये बात हमको यहां से मालूम पड़ गई। यही बात का यूज करा किसने, पास्कल ने, और उसने दुनिया को दिया पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में क्या यूज करे हमने, एट सेम लेवल फॉर सेम लिक्विड प्रेशर इज सेम। ये स्टेटमेंट पास्कल ने यूज करा, और इसी की मदद से आज बड़े बड़े हाइड्रोलिक लिफ्ट बन रहे। अपना जेसीबी के अंदर जो चल रहा है फावड़ा, पास्कल लॉ के हिसाब से चल रहा। ट्रैक्टर की ट्रॉली खाली हो रही तो हाइड्रोलिक निकल रहा, वो है ना, हाईवा के अंदर हो रहा, जहां भी हो रहा। वॉशिंग सेंटर में कार ऊपर जा रही, सर्विसिंग सेंटर में कार ऊपर जा रही, ये सब क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। डिस्क ब्रेक आ रहे, वो हाइड्रोलिक ब्रेक से ऑयल के कारण लगने वाले, हर जगह पे ये पास्कल्स का लॉ यूज हो रहा। अब देखो ये लॉ कैसा यूज हो रहा, तो हमने क्या करे, ऐसा थोड़ा सा बड़ा बनाओ, क्या थोड़ा बड़ा बना दे, लाइक दिस। एक स्ट्रक्चर बनाए, यहां का एरिया इसका A1 है, इसका एरिया A2 है। अगर तुम फिगर में देखिए तुमको A2 बड़ा दिखेगा, तो A2 जो है ये कुछ तभी n टाइम्स A1 रहेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ऐसा मल्टीपल में है वो। और इसके अंदर हमने भरे एक कोई भी ऑयल, है ना, इनकंप्रेसिबल ऑयल, ऐसा ऑयल जो कंप्रेस नहीं होता। हाँ, आइडियल ऐसा कुछ रहता नहीं, थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होगा, लेकिन हम उसको इनकंप्रेसिबल बोलते भाई। यहाँ का एक 0.1 है, यहाँ का एक 0.2 है बेटा। हम ये अभी भी बात करें, फॉर सेम लिक्विड एट सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। तो हम बोलेंगे फिर प्रेशर एट 0.1 इक्वल टू प्रेशर एट 0.2। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो इधर से क्या करें, जो फोर्स है ये हमने लगाया, और ये लिक्विड से इधर से कंप्रेस होगा, नीचे आएगा, और वो लिक्विड इधर से ऊपर जाएगा, मतलब वो लिक्विड क्या करेगा, इधर से ऐसा एक फोर्स लगाएगा F2, बराबर है। और यहाँ पे ये पिस्टन है, पिस्टन मतलब ऐसा ढक्कन जो नीचे ऊपर होता, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स तुम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे, और पिस्टन के बारे में बोला और चर्चा करेंगे। पिस्टन मतलब कुछ भी नहीं, नीचे ऊपर होने को पिस्टन बोलते हैं, इतना तुम्हें याद रखना बस। तो यहाँ पे हमने ये जो F2 यहाँ पर लगाया, वो F2 कितना हुआ बेटा, F2 इक्वल्स टू A2 by A1 into F1। अच्छा, अब ये जो A2 upon A1 है कुछ तभी n टाइम्स है, बराबर है, ये कुछ तभी n टाइम्स है, तो F2 हो गया n टाइम्स F1। वो अगर एरिया डबल है तो ये फोर्स ऑटोमेटिक डबल हो गया, वो एरिया 5 टाइम्स है तो ये फोर्स 5 टाइम्स हो गया। तो मान लीजिए हमको बहुत हेवी चीज को ऐसा लिफ्ट करना है, उठाना है, उतना फोर्स हम नहीं लगा सकते। तुम क्या करो, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, यहाँ का एरिया 10 टाइम्स लो, तो तुम्हारा छोटा सा फोर्स 10 टाइम्स हो जाएगा। तुम 100 न्यूटन लगेंगे, वो 1000 न्यूटन लगेगा। कितना सिंपल काम हो गया, आसान काम हो गया। एक बटन दबा रहे, जो है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसे ऊपर लेके चल जा रही। ट्रैक्टर का ट्रॉली इतना बड़ा वजन है, ट्रैक्टर का ट्रॉली उसको खाली कर रहा। जेसीबी जो चल रहा है ना, पार 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 किसके ऊपर चल रहा, इसी प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा। उसके अंदर ये ऑयल रहता, ऑयल के ऊपर इधर से हमने प्रेशर क्रिएट करे, फोर्स लगाए, वो बड़ा फोर्स हमको जो है तो यहाँ पर देगा। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। अब ये पास्कल्स लॉ की मदद से कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यूट्यूब का क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, वो यूट्यूब का क्वेश्चन भी जो है तो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी हम जो पढ़े
इसके ऊपर कुछ तो जैसा एक क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमने जो पढ़े वो वाला कांसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो हमने प्रेशर पढ़े, प्रेशर के दो फॉर्मूले। प्रेशर का पहला फॉर्मूला क्या पढ़े हमने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़े, रो जी एच। तीसरी बात पढ़े हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। चौथी चीज हमने पढ़े एब्सोल्यूट प्रेशर, वो होता है P नॉट प्लस सिग्मा जी एच। और पांचवी चीज हमने पढ़े वो पढ़े गेज प्रेशर। गेज प्रेशर होता है सिग्मा जी एच, गेज प्रेशर। चलो एक चीज और याद आ गई मेरे को, दोबारा मैं बता देता। जब हम एच डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ का प्रेशर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो हम कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करने को, वो बोलेगा एक बॉल है, इसको हमने एच डेप्थ पे लेके गए है ना, इसका बल्क मॉडुलस इतना इतना है, या फिर इसका बल्क मॉडुलस निकालो। तो नोट में गेज प्रेशर के नीचे हमेशा लिखेंगे क्या भाई, बल्क मॉडुलस होता है K इक्वल्स टू माइनस V dP बाय dV। ये माइनस के साइन क्या शो कर रहा, एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस। हमको K अगर निकालना है या फिर हमको K का वैल्यू देना, हमको dV बाय V पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम बाद में उसको यूज कर सकते हैं। V upon dV, this dP is nothing but change in pressure, this dP is change in pressure। और जब तुम यहाँ पर आएंगे change in pressure को हमने क्या बोले, गेज प्रेशर बोले, यहाँ का एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक है ना। तो ये dP को हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, हम उसको बोल रहे सिग्मा जी डी। तुम वैल्यूज पुट करेंगे, तुम्हारा जो है तो अगर K देवा है तो वॉल्यूम स्ट्रेन dV बाय V ऐसे मिलेगा। इधर तुम कैसे डिवाइड करो, जो भी पूछा क्वेश्चन है उसके हिसाब से तुम उसको यूज कर सकते हो। चलो आ जाओ, अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इधर क्वेश्चन हमें दिया, प्रेशर एट सी लेवल इज फाउंड टू बी, प्रेशर एट सी लेवल इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। ठीक है, प्रेशर एट सी लेवल इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। थोड़ा बढ़ा देते इसको, 40 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल करते। एंड एट टॉप ऑफ अ माउंटेन, एट टॉप ऑफ अ माउंटेन इट इज फाउंड 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। ये कुछ तो भी ऑयल है। क्वेश्चन क्या दिया, प्रेशर एट सी लेवल इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल एंड एट टॉप ऑफ अ माउंटेन it is found, यहाँ पे 40 है ना, 40, and it is found 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। then determine height of mountain। हमें पूछेगा उस हाइट ऑफ माउंटेन निकालो, और तुम्हें वहां पे ब्रैकेट में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। ये तुमको गिवन है, ठीक है। निकालो निकालो निकालो, सोचो सोचो सोचो, क्या बोल रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी लेवल पे जब हम नीचे तो 20 सेंटीमीटर ऑयल प्रेशर है, जब माउंटेन के टॉप पे गए तो वहां पे प्रेशर 20 सेंटीमीटर है। तो भाई मेरे यहां की ये जो एयर है, हवा है, तो ये हवा तेरे ऊपर कितना प्रेशर लगा रही, तू ये निकाल। तो यहां पे लग रहा है 40, यहां पे लग रहा 20, तो 40 में से 20 गया तो कितना बचा, 20 बचा। मतलब ये वाली जो एयर है, प्रेशर ड्यू टू एयर, क्या वो 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल प्रेशर लगा रही? यस, उतना ही लगा रही। और प्रेशर ड्यू टू एयर को तो क्या बोलेगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ एयर। और जो एयर का हाइट है वही हाइट अपने माउंटेन का भी है, एच। यस, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल को तो क्या बोलेगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी इनटू 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में। जी जी कैंसल, तो एच इक्वल टू हुआ बेटा डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर into 20 into 10 to the power -2। ये वाला वैल्यू हमको दिया गया है, वो वैल्यू 10 to the power 4 है।
10 to the power 4 into 20 into 10 to the power minus 2 4 मधनं हे 2 गेले 2 उरले म्हणजे ते झालं 2000 मीटर अर्थातच 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर हो गया उस माउंटेन का हाइट। यस, शाबाश। अभी हम बढ़ते आगे और हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं कहा गया, हमसे कहा गया क्या प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज फाउंड टू बी 2/3 एज दैट ऑफ प्रेशर एट डेप्थ डी बॉटम या फिर they determine depth of a lake। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया, क्या प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ अ लेक इज फाउंड टू बी 2/3 द प्रेशर एट बॉटम ऑफ लेक। they determine depth of a lake। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, क्या ये एक लेक है, तालाब है आणि या तलावामध्ये त्याची डेप्थ समजा किती आहे बेटा, डी ही त्याची डेप्थ आहे। तर अर्ध्या डेप्थवर इथं अर्ध्या डेप्थवर त्याचं जे प्रेशर आहे, प्रेशर ॲट अर्ध्या डेप्थ इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स प्रेशर एट बॉटम। तो बॉटम पे जो प्रेशर रहेगा क्या वो पीडी रहेगा, प्रेशर एट डेप्थ डी। यही दिया अपने को क्वेश्चन में, बस इतना दिया। इसी पे से मेरे भाई हमें क्या करना है, हमें उस तालाब का डेप्थ निकालना है। तो हम बोलेंगे ये d/2 पे प्रेशर कितना है, तो वहां का प्रेशर है P0 प्लस रो जी d/2, इतना प्रेशर है, इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट डेप्थ कितना है, तो वो है P0 प्लस रो जी डी। अब ये 3 को उधर भेजो, तो 3P0 प्लस 3 रो जी d/2 इज इक्वल टू, हमने क्या करे, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2P0 प्लस 2 रो जी डी। अब ये 2P0 इधर गया, 3P0 में से 2P0 गया बेटा, ये P0 बचा, ये 2 रो जी डी है, 2 रो जी डी में से 3/2 रो जी डी हम माइनस करेंगे, तो P0 इक्वल टू हमें मिल रहा हाफ रो जी डी। वी हैव टू फाइंड दिस डेप्थ डी, सो डी इक्वल्स टू 2P0 बाय रो जी। करेक्ट, यस। तो 2 इंटू P0 क्या होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 होता है। जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। हे 4 कटले म्हणजे हे किती उरलं, हे उरलं 20 मीटर। तो वो जो तालाब है उस तालाब का डेप्थ मेरे भाई कितना है, 20 मीटर है। समझे, ठीक है, ओके, यस। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके, तो आज के लिए इतनी चर्चा हमारी काफी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम YouTube के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोप्सी, फ्लोटिंग कंडीशन इसके ऊपर चर्चा करके उसके प्रॉब्लम भी जो है तो हम सॉल्व करेंगे। सो विद दिस वी स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।